समायोजन फ्री सभी जानते हैं, उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारी क्या रणनीति रहेगी अपने शिक्षकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां शिक्षकों का अहित ना हो, सीनियर या जूनियर या शिक्षकों की कमी को देखते हुए उन विद्यालयों में कैसी व्यवस्थाएं आप भारत सरकार के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में जानना चाहेंगे, तो सर आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तो उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया है, उसी निर्देश की क्रम में समायोजन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ है और उसमें उन्होंने अभी तो केवल 22 तारीख को एक सूचना देनी है उनको कि प्रदेश में कितने विद्यालय एकल हैं, कितने डबल हैं, कितने शिक्षक सरप्लस हैं और कितने विज्ञान गणित के डबल हैं। इन पर इसी प्रकार की सभी सूचनाएं को जानी है, लेकिन इसके बावजूद अभी सरकार के द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सरप्लस होगा, वरिष्ठ होगा अथवा कनिष्ठ होगा। इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं उस पर निगाह लगाए हुए हूँ, बड़ी स्पेशली उसको देख भी रहा हूँ और अपने शिक्षकों का, हमारे शिक्षकों का जिस प्रकार से हित हो सके उस रास्ते को निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर सर्वोच्च उच्च न्यायालय में या विभाग के द्वारा कोई नियमों के विपरीत जाकर को उद्धार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके साथ बैठकर उसको हल करवाने का प्रयास किया जाएगा और शिक्षक प्रताड़ित न हो इस जैसा टेट पे आपने बहुत अच्छा कहा। मतलब हम सब शिक्षक, जैसे कि जो आप कहते हैं कि मैं नहीं हूँ अकेला, मेरे प्रदेश के सभी शिक्षक मेरी ताकत हैं, तो सर हम कहाँ तक पहुँचे हैं? वैसे मुझे तो लगता है कि हम बिल्कुल अपनी लड़ाई जीतने की स्थिति में हैं। 13 तारीख को इस पर एक अहम फैसला आने वाला है, तो सर उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम सभी शिक्षक जानना चाहते हैं। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा था, मैंने इस आंदोलन 9 सितंबर का घोषित किया 2025 में, तब से अब तक काम भी करता रहा कि हमारे जो 29 जुलाई 2011 तक के नियुक्त शिक्षक हैं वो इससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन निर्णय चूंकि हमारे विपरीत था, सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा पक्ष को रखने वाला नहीं था और बड़ी विडंबना इस बात की थी कि देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों के भविष्य का निर्णय होना था और उनका पक्ष लिया ही नहीं गया। ये कानूनी रूप से कमजोरी थी और नैसर्गिक न्याय के विपरीत था। हमने इन्हीं मुद्दों को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार गई और सभी लगभग कई एक संगठन गए। देश भर के जो लोग नहीं गए थे उनको भी प्राप्त हो गए, जैसे मध्य प्रदेश अभी जागा कुछ 15 दिन पहले, तो उनको सबको जगाने का काम किया। लोग अब सभी लोग वहां पहुंचे और उससे रास्ता अच्छा निकला। लेकिन इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, भाई कोई कुछ भी कहे लेकिन एक लीगल टीम भी देश में काम कर रही है, उसका भी योगदान कम नहीं है। हम कहते हैं बड़े बड़े वकीलों को हायर करने का काम तो उसी टीम ने किया है, क्योंकि संगठनों के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वो इतने बड़े वकीलों को फीस दे सके, लेकिन उसके बाद भी संगठन ने बहुत अच्छे वकील किए हैं। परेश पाटिल, राव पाटिल जैसे वकीलों को किया है, विक्रम हेगड़े जैसे वकीलों को किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो 28 तारीख को जो निर्णय आया, निश्चित तौर पर फिर बार हो गया। हमारा 28 लाख बेसिक शिक्षक अपनी सेवाएं खोने से बच गया और अब वो सुरक्षित है, ये मुझे बहुत